बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम. मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक. मित्रों, कुछ ऐसे भी खबर आई थी इंडिया से कि मोदी जी ने अपने भाषण में और बहुत सारे जो इस मिनिस्ट्री में जो रिलेटेड है उन लोगों के अलग अलग जगह पे उन्होंने पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके बाद में सब लोगों ने यही कहा कि भाई हमारे सैनिकों को बचाओ और इस तरीका से प्रार्थना करो वगैरह वगैरह, भगवान के सामने में जाके गिड़गिड़ाए, ऐसा कुछ था. कुछ बहुत सारे लोगों ने उसके अंदाज लगाया कि शायद हो सकता है कि भाई युद्ध में हम लोगों को शामिल होना है या नहीं होना है. कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, उनको लगता है कि युद्ध वगैरह आ जाने के बाद में हम लोगों की बहुत मोनोपोली हो जाएगी, हम जी चाहे वैसे कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे कानून बदल सकते हैं तो हो सके. तो ये ऐसे बहुत सारे अवसरवादी लोग होते हैं जो अपने उनको लगता है कि भाई ये हो जाए. जैसे एक आधे घर में कोई घर जल गया तो कुछ गुंडे मवाली होते हैं, वो आजू बाजू का लूटने के लिए सब तैयार हो जाते हैं. उनके लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है, चलो जितना भी हाथ साफ करना है तो कर लो. इसी टाइप का बहुत सारे लोग होते हैं. वैसे अभी अमेरिका के और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो ट्रायंगल एंगल से जो ये हुआ उसमें चाइना और रशिया ने काफ़ी पार्ट लिया. वो तो हम रोज ही बताते रहते हैं और है उनका इन्वॉल्वमेंट है. इसमें सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा किसी को हुआ, वो चाइना को हुआ. चाइना को इसलिए हुआ कि उनकी जो सबसे सेकंड नंबर पे उनकी इकोनॉमी थी 32 ट्रिलियन डॉलर, वो अभी बढ़ के उनकी हो गई 42 और अमेरिका 42 में से 31 पे आया. कहने का मतलब जब इंडिया की पूरा इतना बड़ा देश और उसका आज पैसा टोटल हमारी 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर है, ओनली 3 to 4, और बाकी के देशों की 42 ट्रिलियन डॉलर्स. मतलब हम कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं. और वो लोग तो ये पूरे के पूरे इसमें युद्ध में सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हो गया होगा वो तो चाइना को हुआ, रशिया को हुआ. इन लोगों ने अपने प्राइसेस जो भी है अपने इसे डिक्टेट करेंगे और वो डिक्टेट करके अपना जितना भी लॉस हो गया वो सब निकालने की कोशिश करेंगे. नुकसान तो अमेरिका का बहुत हुआ क्योंकि अमेरिका ने अननेसेसरली उल्टे-पटांग काम किए, अपने पूरे सैनिक को बर्बाद कर दिया, कई लोग मारे गए, अपनी जो भी पूरे इसमें बर्बादी हो गई. सबसे ज़्यादा बर्बादी उनकी कुछ हो गई होगी. तो उनके आर्म्स बेचने के लिए पूरा विश्व अमेरिका को जाता था और जो भी फाइटर जेट उनके पास में थे वो सब फुस हो गए. सबको लगा कि अरे ये कोई मतलब के नहीं है, ये तो किसको कोई भी गिरा सकता है, छोटे छोटे मिसाइल गिरा सकता है. और पूरे विश्व को एक पता चल गया कि सबसे ज़्यादा ताकत किसी में होगी तो मिसाइल्स है, और मिसाइल्स में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं. आज ये सब सिचुएशंस में देखते हुए हमें ये पता चला कि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा कौन प्रॉफिटेबल रहेगा और कौन लूज़र रहेगा. प्रॉफिटेबल में ईरान जितना भी नुकसान हो गया वो सब का सब रिकवरी कर लेगा, पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर में अपनी छाप छोड़ेगा और ये कहेगा कि भाई तुम्हारी हम ऐसे ट्रीटी कर लेते कि इसके बाद में यहाँ अमेरिका या कोई भी देश का आदमी आके यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वो उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे मांगेगा. आज जो अमेरिका कर रही थी वो सभी लोगों के उनके पास में कोई मिलिट्री नहीं थी. आज वो सब मिलिट्री सब अभी रशिया ये इसके पास में आ जाएगी, ईरान के पास में, और ऐसे इससे उसकी बढ़ोतरी हो गई. ठीक है, कुछ लोग तो मर गए. निश्चित रूप से जब आदमी की हानि होती है तो निश्चित बहुत सारा फर्क पड़ता है. तो ईरान का तो बहुत नुकसान हुआ. मुझे मतलब वुमेन बहुत सारे उनकी ये हो गए, मर गए लोग. लेकिन आने वाले दिनों में वो शांति से जी पाएंगे क्योंकि उन्होंने जिस तरीका से अमेरिका को पछाड़ा और उनको कहा कि भाई तुम्हारे कोई शस्त्र वस्त्र कुछ चलेंगे नहीं है, और आने वाले दिन उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, ये सबको मालूम है. और सेकेंडली आज तो ऐसा हुआ कि आज तक कहते थे कि टर्की ये अमेरिका के साथ में है और उनके वहाँ पे स्टेज भी थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया अमेरिका के कि भाई आपका कोई भी आदमी वहाँ से यदि युद्ध के लिए आता है तो हम लोग सबसे पहले मैं ईरान के साथ में रहूँगा और तुम्हें आने नहीं दूंगा. तो ये सब सिचुएशन से पूरी इंटरनेशनल पूरा समीकरण बदल गया. चाइना का जो भी सैटेलाइट था वो सब यूज़ कर रहा है ईरान, जिसके वजह से हर चीज़ उनकी अमेरिका की पकड़े गई. हर चीज़ अमेरिका के अंदर में क्या क्या हो रहा है वो सब रशिया और चाइना को पता चल रहा था और थ्रू वो उसका यूज़ ईरान को होता है.
तो ये सब सिचुएशन जब हो रही है तो आज अमेरिका बड़े बेकार है। और तुम्हें मालूम है डोनाल्ड ट्रंप तो सुबह में एक एक घंटे में अपने जवाब बदलते रहता है, और वहाँ के देश ने उसको पागल करके डिक्लेयर भी कर दिया। तो ऐसे सिचुएशंस में आज उनकी क्या हालत होगी। इवन कोई भी फौज भी उनके साथ में आने के लिए है या नहीं, वो तो आना तो पड़ेगा। लेकिन जो कह रहे थे कि वहाँ पे उनके कमांडोज उतरेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उनको लगा कि भाई कमांडो तो उतर जाएंगे लेकिन निकलेंगे कैसे बाहर, कौन जाएगा, क्या ईरान देखते रहेगा। और तुम लोग वहाँ जाओगे उनको ले जाने के लिए तो क्या करेंगे, कैसे जाओगे तुम। तो उनको सब समझ में आ गया कि हम लोगों ने अभी जो भी हम लोगों को उतारेंगे वहाँ पे तो हमारी मौत उसमें है। कुछ जगह पे अमेरिका थोड़ा बेनिफिटेड रहा इसलिए क्योंकि उसके एरिया में वो वार हुआ नहीं, फाइनेंशियली बहुत सारे लॉसेस हो गए, वो तो कवर भी हो जाएंगे उसके बाद में आने वाले दिनों में। लेकिन ये पूरे देश में, और यही अवसर देखते हुए हमें भी लग रहा था कि इंडिया में भी कुछ लोग देखेंगे कि भाई चलो ये बढ़ जाए तो अच्छा है, हम लोग अपनी पूरी इकोनॉमी और ये वो सब बदल देंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कॉमन आदमी परेशान हो जाएगा, फिर वो कुछ ना कुछ वो अपने कार्ड चलाएंगे जो भी लोगों को है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन, यदि कोई बेनिफिटेड होता तो वो बिजनेसमैन होता है। आज मैं कुछ वो ये सिंटेक्स के टैंक्स का कुछ वो लेने गया था मार्केट में, और उन्होंने जो ₹4.70 पर इसका ये रहता है लीटर का, तो उन्होंने एकदम से 6.5 कर दिया, मतलब 1.5 गुना अपना प्राइस बढ़ा दिया। अरे अभी तक तो स्टॉक यही है, अभी तक आना भी चालू है, पेट्रोकेमिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अमेरिका इंडिया को तो इसने ईरान ने तो अपना फ्रेंड बचा के सभी उनके ये निकलने गए, और अभी तो कोई ये हुआ नहीं। और सेकंडली यही नहीं तो इंडिया को और भी एक दूसरे रास्ते हैं, इसके साथ में हम लोग रशिया के साथ में भी अच्छे हैं, उनका थोड़ा सा महंगा है लेकिन हमें तो वो रेगुलरली मिलता है ना, वो तो वहां से जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए हमें लगता है कि हम लोगों को तो कोई ऐसे दिन नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती से इसमें ये अवसर मिला कि कैसे कैसे लोग हम हाथ धो लेते अपने, इसका एक बहुत सारा अंदाज हमने को देखने को मिला। इस बीच में और भी एक ये हुई कि इजराइल ने कहा कि भाई मेरे लोग हैं वो इस पे जमीन पे नहीं लड़ेंगे। उनको मालूम है कि खाड़ी का पार्ट है, यहाँ पे सब बड़े बड़े टनल्स है, बड़े बड़े बिहार है, और वहां से लड़ना वो भी ईरान को, जो कि वहाँ उनकी जगह है, वहाँ पे बहुत ये है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम लोग तुम्हारे साथ में लड़ेंगे नहीं, और अमेरिका ने बोला कि तुम आने की जरूरत नहीं, हम ही रहेंगे। और आज अमेरिका ने भी बैक हो गया और इजराइल भी बैक होगा। इसका मतलब है कि टोटली युद्ध का अभी एंड हो रहा है, लेकिन सिर्फ ईरान कह रहा है कि नहीं, हमें जब तक हमारी बातें मानोगे नहीं तब तक तो हम तुम्हारा इंतजाम करते रहेंगे, हम तुम्हारे अगेंस्ट में लड़ते रहेंगे। तो ये सब डर के मारे अभी ये देखते हैं कि कौन सा किस हालत पे, किस नतीजे पे ये पहुंचता है, क्योंकि अमेरिका अभी बाकी फाइनेंशियली तो डाउन हो ही गया है, लेकिन आर्म्स वाइज भी बहुत ही डाउन हो गया है, और उनका मॉरल भी अभी काफी डाउन हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म होने के दिशा दिख रही है, क्योंकि उनमें कोई अभी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सीरियसली कोई लेते नहीं है। और जिस तरीका से पूरे यूरोप में और लाखों 90 लाख लोग जब अमेरिका में सबके सब रास्ते पे आए, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हमें किंग नहीं चाहिए, किंग मतलब जो राजा रहता है वो डिक्टेट करता रहता है, ये वैसे ही हो गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तो डेमोक्रेटिक सेटअप से चुन के आया, वो अपने पार्टी को नहीं पूछ रहा, किसी को नहीं, और वो अपना किंग बन के बैठा है। तो सभी जगह पे जहाँ पे भी, इवन यूरोप में भी डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में बहुत सारे ये हुए, प्रदर्शन हुए हैं। और निश्चित रूप से हमें ये डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरीका से होना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। फिर हमारे इंडिया में अभी जो भी कुछ हुआ, सेशन चल रहा है, वो अभी तक वोटिंग हुआ नहीं, जो बिल लाने वाले थे आर्म्स के बारे में, और जो भी हमारे डिफेंस सिस्टम्स को कुछ ऑल्टरेशंस चल रहा था, लेकिन अभी तक उसका हुआ नहीं, वोटिंग हुआ नहीं। अभी आने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलो आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए